बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तो गोपाल मणि जी की बीतक जो है वो पूरी चमत्कारिक बीतक है। तो देखिए, हम लोग ने महाराज जी की, रामरतन महाराज जी की भी चमत्कारिक बीतक पढ़ी थी। तो उसमें अलग तरह के चमत्कार हैं। अगर आप देखें तो सुंदर साहब के साथ उन्होंने कैसे आशीर्वाद दिए, तो सुंदर साहब के जीवन में कैसे कैसे चमत्कार हुए, ये उनकी चमत्कारिक बीतक में आता है, महाराज जी की, राम रतन महाराज जी की। और गोपाल मणि जी की बीतक भी चमत्कारिक है। आप ये देखें तो इनके सारे चमत्कार जो है इन्हीं के वजूद के साथ है। अभी ऐसा कुछ नहीं कि किसी और सुंदर साहब से संपर्क हो तो उसके जीवन में कोई उनके कारण चमत्कार हो। इनके सारे चमत्कार स्वयं के वजूद के साथ है। तो दोनों चमत्कारों में बहुत फर्क है। लेकिन गोपाल मणि जी की बीतक तो बचपन से ही चमत्कारी ही है कि 6 वर्ष, जब 6 महीने के थे तो किसी जादूगरनी ने इनके ऊपर जादू करके इनको मृत्यु को प्राप्त करा दिया था। घर वाले मृत समझकर उनको मिट्टी में दबा भी आए। और फिर जो है चंद्रिका दास जी ने लिखा है कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म साधु और संत का रूप धारण करके इनको मिट्टी से निकाला। और ये फिर इनको, ये जिंदा ही थे, और उनको उनके घर पहुंचाया और इनके माँ बाप को ये बताया और इनको आशीर्वाद दिया कि ये दीर्घायु जिएंगे और इनकी काया हमेशा निरोगी रहेगी, कोई रोग नहीं आएगा इनकी काया में। तो देखिए कितने हष्ट पुष्ट है। अभी 100 वर्ष से 134 वर्ष के हो गए और 300 वर्ष तक रहेंगे, कोई रोग इनको नहीं आएगा। तो निरोगी होकर ही 300 वर्ष जिया जा सकता है। अब हम लोग को तो देखिए 60 70 80 साल में ही कोई ना कोई रोग हो जाता है, 50 साल से ही कोई ना कोई रोग सताने लग जाता है। तो निरोगी काया इनकी रही है, 302 वर्ष तक जीवन काल में रहे हैं और निरोगी होके रहे हैं, कोई रोग नहीं आया। और संवत 1616 से 1918 तक रहे हैं। और धनी देवचंद जी से पहले आए हैं। और महराज ठाकुर जब गुम्बद जी में उन्होंने विश्राम किया उसके भी बाद तक ये रहे। और दोनों से नहीं मिल पाए अपने जीवन काल में। अभी बीतक में हम लोग पढ़ेंगे आगे इनके कि दोनों से नहीं मिल पाए। अभी मेरे पास अभी परसों जो है वो सुंदर साहब का फोन भी आया था कि इस तरह की बीतक इनकी लिखी हुई है। जो लेखक है चंद्रिका दास जी, क्या वो वाणी के खिलाफ नहीं है ये कि इनका जन्म 1616 में हुआ, जबकि धनी देवचंद जी तो बाद में आए। और वाणी कहती है कि धनी देवचंद जी ही सभी रूहों के साथ आए, मतलब श्यामा महारानी, रूह अल्लाह मिसल गाजी और मोमिन उतरे तब। कि जब राज्य ने ये खेल दोबारा जानने का प्रमाण जब बनाया, तो श्यामा महारानी रूहों के साथ एक साथ ही इस दुनिया में एक ब्रज में आए थे, तब भी एक साथ आए थे। फिर जब जागनी में भी आए तो भी रूह अल्लाह मिसल गाजी और मोमिन उतरे तब। अब इनकी लीला जो है संवत 1616 में आई है, से शुरू हो रही है, बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये ब्रह्म सृष्टि पहले कैसे आ गई। तो इस तरह का संशय उत्पन्न होता है इनके लिए, गोपाल मणि जी के लिए। मैं रिकॉर्डिंग में ही बोल रही हूँ इसलिए कि सुंदर साथ के भाव भी पता लगे, और सुंदर साथ को भी कि सुंदर साथ इस बारे में क्या विचार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या इनके अंदर जैसे होता है ना, तन तो पहले आ गया लेकिन आत्मा बाद में आई। तो ऐसा कोई अगर आपको प्रमाण मिले, उन्होंने मुझसे कहा सुंदर साथ ने कि अगर ऐसा कोई प्रमाण आपको बाद में मिले कि तन तो पहले आ गया, वो तन चमत्कारिक ढंग से अपनी उम्र को आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन परम धाम की आत्मा का प्रवेश तो तभी होना चाहिए जब धनी देवचंद जी आए। उससे पहले आत्मा का प्रवेश कैसे हो सकता है, नहीं तो वाणी के खिलाफ हो जाएगा। तो परम धाम की आत्मा किस समय आई ये जानना, उन्होंने कहा कि सुंदर साथ ने, कि भाई सुंदर साथ को ये सुनकर ये संशय हो रहा है कि भाई आत्मा कब आई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तन उनका संवत 1616 में आ गया और वो दीर्घ आयु रहा, लेकिन परम धाम की आत्मा उनके अंदर जो है वो श्यामा महारानी के साथ ही जब और रूहें आई, इस नजर पड़ी ब्रह्मांड में, तभी इनके ऊपर नजर पड़ी होगी। पहले से आत्मा नहीं होगी, संवत 1616 से इनके अंदर आत्मा नहीं होगी, जीवन भले चमत्कारिक ढंग से उनका रहा होगा। लेकिन आत्मा को तब आना चाहिए, नहीं तो वाणी की ये चौपाई से थोड़ा अलग हो जाएगा कि रूह अल्लाह में। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। बीनू जी, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि इनको दीर्घायु का वरदान मिल गया था, तो जीव
जैसे बाकी सब आत्माओं के जो जिन पर आत्मा आई देवचंद जी के समय में, वो कई जन्म ले चुके थे पहले भी, और उन्होंने तप बल से वो समय मांगा हुआ था। तो इनकी तो तपस्या जारी थी पहले से ही, ये शुद्ध जीव थे, तो इनको उसी समय मतलब आत्मा इनमें प्रवेश की होगी, हम ये विश्वास पूर्वक कह सकते हैं। जैसा कि वाणी आई कि आत्मा इनके अंदर तभी आई होगी कि जब देवचंद्र जी सभी ब्रह्मात्माओं सहित इस संसार में आए, क्योंकि इन्होंने दूसरा जीव नहीं धारण किया ना। क्योंकि जीव की आयु तो यहाँ पर 80 वर्ष, 70 वर्ष, 60 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष, लेकिन इनको वरदान था तो ये 300 वर्ष थे, आए पहले से हुए थे, तो आत्मा उस समय ही आई, ये तो मान सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें संशय वाली तो बात ही नहीं है। प्रणाम जी। बिल्कुल दीदी, सही बात है। बिल्कुल सही है। मेहंदी जमाना जीव तो की बहुत तो लोगों ने कोई मांगा आयु, था। जीव की थोड़ा ही और जीव वो तो जीव तन ने की होती है ना। दूसरा तन धारण नहीं किया दीदी, दीर्घायु थे ना। मतलब जीव की तो मृत्यु ही नहीं है, वो तो हाँ तन तन की मृत्यु है। मतलब वो हाँ, उसी तन में थे, लेकिन जैसा देवापी का जीव उत्तन था, और फिर वे दोबारा आए, दूसरे तन, उन्हें हम्म दूसरा तन मिला, ये उसी तन में है। ये हो सकता है। ये बिल्कुल। बनता है विचार। देखिए, सबकी विचारधारा इन्होंने एकदम इनका मैच कर गई, सबका यही विश्वास है। ये है कि इन्होंने तन भी दूसरा धारण नहीं किया, तन धारण के। तन भी दूसरा धारण नहीं किया, इनका तन इतने दिन तक रहा। हम्म। जीव की तो मृत्यु होती ही नहीं कभी। हम्म। नहीं। सबको क्लियर हो गई इस वीडियो के माध्यम से, जो सुंदर साहब को संशय था वो भी क्लियर हो गया। हम सबका यही एक ही मानना है कि सभी जीव जो है तपस्या कर रहे थे, मेहंदी जमाना मांग रहे थे, तभी तो राजी इस दुनिया में आए, उनको मुक्ति देने के लिए आए। क्योंकि उससे पहले राजी महाराज के आने से पहले, इस धरती पे आने से पहले सारे जीव तपस्या करते थे, लेकिन मुक्ति को नहीं प्राप्त करते थे। तो वो सब ऐसा तपस्या करते ही थे कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म आए और उन्हें मुक्त करे इस ब्रह्मांड से। तो ये एक ऐसे जीव है जिन्होंने तन नहीं बदला, जिनको दीर्घायु प्राप्त थी तो तन नहीं बदला। और बाकी सब जो है कई तन बदल कर मेहंदी जमाने में आए थे, नाचो, वो गाओ, अपने समय पे कई कूदो, तन बदल चुके थे वो जीव, रमो। और फिर हैं? वो राज्य महाराज के समय पे आए। लेकिन सुनो। पानमणि जी का ऐसा तन था जिसने तन भी नहीं बदला। फिर ला चार्ज कर या लो लाइट। ये तो ये तो ये तो योग, इन्होंने इतना योग कर लिया था, योग द्वारा ही अपनी मर्जी से तन धारण कर लेते थे, जोन सा तन चाहते थे वही धारण कर लेते थे। चाहे पशु का कर लो, पक्षी का कर लो, घोड़े का कर लो, खाए का कर लो, इन्होंने तो बहुत सारे अपनी मर्जी से तन धारण कर लेते थे, एक एक साथ में कई कई जगह दिख जाते थे। और तभी, और इनको ये भी योग विद्या में पता था ना कि सांसों को रोक कर कैसे जो है योग किया जाता, तो उससे भी तो हाँ उम्र रुक जाती है। हाँ जी। जो जिसमें आप अगर ध्यान में चले जाएं, जो योग विद्या सिखाती है जिसमें ध्यान में चले, तो आयु रुक भी जाती है। पहले भी प्रणाम बहुत ऋषि मुनियों की कथा आती है कि जिस वक्त वो ध्यान में बैठते थे तो उनके शरीर पे वो दिमाग घर बना लेती थी, और वे शरीर से अलग होकर भी अपने कार्य करते रहते थे दूसरा तन धारण करके, हम्म। और हम्म। फिर उसी तन में आ जाते थे जो ध्यान में बैठ जाते थे योग में। हम्म। कहते नहीं समाधि लगा ली, हम्म। वो इतनी बड़ी बड़ी समाधि लगा लेते कई कई हजार वर्ष तक की। हम्म। ऐसे ही आता है, एक मैंने पढ़ी थी कि वो समाधि लगा रखी थी उसने। तो ऐसे ही कोई घूमने के लिए गई, राजकुमारी वगैरह कोई घूमने के लिए गई, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर कुछ चमक रहा, तो उसने उसकी आंख उसमें तिनका उठा कर वो लगा देता, तो उसकी आंख से खून निकला था। ऐसे ही मैंने एक समाधि की बात सुनी ऋषि मुनि की, ऐसे ही हम्म। कि मतलब इतने साल तक वो तप कर लेते थे। तो फिर उन्होंने उसने फिर राजा ने कहा कि भाई ये अंधा हो गया ऋषि। तो उस लड़की से उसकी शादी हुई थी बाद में। तो फिर उन्होंने न्यू तन धारण कर लिया था। अब पता नहीं कितने वर्षों तक फिर शादी करी उन्होंने, उनकी सेवा करी थी। हम्म। नाम मेरे याद नहीं है, मैंने पढ़ा था ये।
बिल्कुल सही। वर्षा, आप कुछ कह रहे थे? जी दीदी दीदी मैं भी ये कह रही थी कि ऐसा मैंने भी पढ़ा है कि एक ऋषि हुए हैं कि जब मृत्यु आती थी तो वे अपने जीव को अपने शरीर से बाहर कर देते थे, तो मृत्यु आकर लौट जाती थी, कई कई बार मृत्यु लौटी, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान है। वो अपने जीव को ही अपने शरीर से बाहर निकाल देते थे और समाधि में बैठे रहते थे। तो वे इस तरह से मतलब लंबी आयु जिए। और इनके बारे में तो आया ही है कि भाई योग समाधि इन्होंने भी बहुत सिद्धियां प्राप्त की है कि कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसा तो वर्णन आता है कि हिमालय की गुफाओं में कई कई हजार वर्ष की जिनकी आयु है ऋषि मुनियों की, वे समाधि में बैठे हैं। और एक चीज ये भी है, इसके माध्यम से राज जी ने ये दिखाया कि तुम ये ना सोचना कि भाई भारतवर्ष में जैसे देवचंद्र जी ने या और ने भ्रमण किया है, तो राज जी ने ये भी दिखवाया कि पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कहीं परमात्मा का कोई नाम नहीं है या कोई उनको नहीं जानता। सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद भी गोपाल मणि जी को करार तभी मिला जब प्राणनाथ जी ने उन्हें मतलब ध्यान में उन्हें तारतम दिया। इससे पहले उनको कहीं करार ही नहीं मिला परम धाम के आत्म को। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। तो पेज नंबर 57 पे हम लोग थे, आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। एही विधि तीनी बेर फिरी आए, जहां तक जम्बू द्वीप का है। आप श्री ने जम्बू द्वीप की सर्व खंडों में ग्रामपुर शहर शुभाश्रमों में जा जाकर सत्संग करते हुए एक प्रदक्षिणा लगाई, और दूसरी भिन्न भिन्न खंडों की प्रदक्षिणा लगाई, और तीसरी 4 समुद्र के किनारे किनारे सर्व खंडों तथा अष्ट पुराचल मध्य में सुमेरु का ध्यान करते प्रदक्षिणा की। अष्ट खंडों को इस 4 समुद्र ने भिन्न भिन्न कर वितीर्ण कर दिया है, सिर्फ एक इलाव्रत खंड ही निज रूप में यथावत बचा है। ये संपूर्ण दृश्य देखकर आप विचार करने लगे कि इतना भ्रमण तथा परिश्रम करने पर भी मेरी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई है। जब परम तत्व को पाए बिना आपका दिल शांति को प्राप्त न हुआ, तो आप श्री अत्यंत चिंता को प्राप्त हुए। और वेद शास्त्रों में लिखा है कि जब तक आत्मा को परम तत्व से शांति प्राप्त ना हो, तब तक इस मनुष्य जीवन को मुक्ति नहीं मिलती है। इसी चिंतन में मग्न रहते हुए आप हिमालय के एक महा विकट गहन वन में जा पहुंचे, और वहां पर जल का एक झरना पहाड़ से गिर रहा था। ये एक ऐसी जगह पहुंचे, चिंतन में मग्न होके कि मुझे शांति क्यों नहीं मिली है। अब इनको इस तरह की चिंता लगने लग गई, और वेदों में कहा गया है कि जब तक मनुष्य को चिंता ना मिले, तब चिंता से वो परमात्मा की द्वारा दी गई चिंता से जब तक वो मुक्त ना हो, तब तक उसको अखंड मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। वेद शास्त्रों में लिखा है कि जब तक आत्मा को परम तत्व से शांति प्राप्त ना हो जाए, तब तक इस मनुष्य जीवन को मुक्ति नहीं मिलती है। इसी चिंतन में मग्न रहते हुए आप हिमालय के एक महान विकट गहन वन में जहां पहुंचे, जहां पर जल का एक झरना पहाड़ से गिर रहा था। हर तरह के कुसुम खिलकर वातावरण सुगंधित कर रहे थे। फल फूल वृक्ष लताओं से आच्छादित ऐसे रमणीक स्थान में भी आपको परम शांति की प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तो जीवन अति दुखदाई मालूम होने लगा। इतने सुंदर सुंदर स्थानों का भ्रमण, मतलब स्वर्ग से भी सुंदर स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया, फिर भी मन को प्राप्ति शांति नहीं प्राप्त हुई। तो समझ में आ गया कि कितनी भी सुंदरता देख लो, शांति प्राप्त नहीं होगी। सुंदर साथ जी, उनकी बीतक से ये हमें भी मिल रहा है। हम लोग जो है सुंदर जगह देखना चाहते हैं ना, सुंदर भ्रमण करना चाहते हैं, सुंदर वस्त्र पहनना चाहते हैं, हर चीज अपने आसपास की जो है वो हम बेहतर से बेहतर चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इतना बेहतर जीवन इन्होंने अपने, जिसको रोग नहीं आना है ना, कभी बुढ़ापा नहीं आना, वो चलते जा रहे जीवन में इतना अच्छा जीवन जिसको मिला हो, और भ्रमण कर रहे हैं, कई रूप धारण कर रहे हैं, सबकी बोलियां समझ रहे हैं, इतनी सब सिद्धियां प्राप्त होने के बाद भी ये सारे आकर्षण व्यर्थ है, क्योंकि परम तत्व के बिना जो है शांति नहीं मिलती है। और सुंदर साथी, अगर हम लोग अपने जीवन को कंपेयर करें, तो दुनिया वालों से हम लोगों को परम तत्व की प्राप्ति पहले से ही हो गया। हमें ब्रह्मवाणी पहले से ही मिल गई है, जिसके माध्यम से शांति मिलनी वो हमें पहले से ही मिला हुआ है। और पूरी दुनिया जिसके लिए तड़प रही है, वो हमें पहले से ही राज्य महाराज ने दे रखा। तो हम सब भाग्यशाली हैं, और राज्य का हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए। अब देखिए, वैसे तो लगता है कि राज्य हमें खेल में ले आए, दुख में ले आए, बड़ा बुरा किया, पर दूसरी नजर से देखे, ये धनी कुछ बुरा कर सकते हैं क्या? खेल में लाए, दुख दिखाया, इसमें क्या ही बुरा कर सकते हैं? कुछ भी बुरा नहीं।
जिसके पास है ही अखंड आनंद, वो हमें उसके हर कर्म में जो है वो सुख और आनंद ही होता है, उसमें दुख की कोई बात नहीं होती। लेकिन अधिकतर हमारा मन जो है वो शिकायतें करने लग जाता है ना, जब कभी दुख आता है जीवन में बड़े बड़े, तो हमारा मन शिकायत करने लग जाता है राज्य से कि क्यों ये दुख आ रहा है और क्यों हमें खेल दिखाया, बेकार में खेल दिखा दिया। इस तरह से भी रोती रहती है रूहें कि बेकार ही खेल दिखा दिया, अच्छे भले परम नाम में सुखी थे, जबरदस्ती में खेल में ले आए, मन में उपजा लिया, फिर हमें गुनहगार बना दिया। तो करने को शिकायतें बहुत सी हैं, लेकिन 100 बातों की एक बात है कि धनी अक्षरातीत जो अपनी रूहों को लाड लडाते हैं हमेशा से परम नाम में, वो अगर खेल में भी लाए हैं तो उन्होंने खुद ही कहा है वाणी में कि मैंने तो लाड ही लडाया है। अब तुम्हारी बुद्धि कैसे बदले ये तुमको समझना है ब्रह्मवाणी से, कि ये हमें धनी का लाड समझना है, और जब लाड समझ लेंगे तो फिर दुख नहीं लगेगा। हम जितना दुख को दुख की नजर से देखते हैं वो हमें दुख लगता है, जितना धनी की लाड की नजर से देखेंगे तो दुख दुख नहीं लगेगा। और लगेगा ये जीवन यात्रा है, ये तो ऐसी चलेगी ही, हर्डल्स तो आएंगे ही ना, बिना हर्डल्स के भी अगर जो जीवन यात्रा चलेगी ना तो मजा नहीं आएगा। सुंदर साथ जी, पहले अभी आपको पूरे दिन ब्रह्मवाणी पढ़ने को मिल जाए, मैं आज भी कह रही हूँ, हमें परम धाम में पूरे समय इश्क मिला हुआ था, इसलिए इश्क की पहचान नहीं थी, तो हमें आज इश्क से खींच लिया गया। अगर मैं कहती हूँ आज एट प्रेजेंट हमें 24 घंटे मिल जाए, हमारा देह इतना काबिल हो जाए और सब पावर समय मिल जाए कि हम पूरे दिन ब्रह्मवाणी पढ़ सके, तो भी हम ब्रह्मवाणी नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे पास पूरे 12 घंटे फ्री हो, कोई काम ना हो, तो भी हम ब्रह्मवाणी नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, जब जॉब छूटी थी मेरी बीच में 2-3 महीने, तो मेरे पास बहुत वक्त था, चाहते तो पूरे दिन ब्रह्मवाणी पढ़ते रहते, पूरे दिन ही चिंतन करते रहते, लेकिन नहीं कर पाए। सुंदर साथ जी, ये जो खिंच खिंच के मिलता है ना, इसी से इसका महत्व पता लगता है। पूरे दिन के लिए मिल जाए तो नहीं कर सकते हम लोग, आज एट प्रेजेंट में भी हम लोग नहीं कर सकते, वाणी का महत्व जानकर भी नहीं कर सकते, चितवन का महत्व जानकर भी नहीं कर सकते। आपको 12 घंटे पूरी तरह से फ्री बैठा दे, हम कहते हैं आज हम आपसे कोई काम नहीं कराएंगे, कोई भी काम नहीं, आप पूरे 12 घंटे के लिए फ्री हैं, और आज नहीं पूरे भी 1 महीना फ्री है। आप उतनी चितवन करके दिखाएं, आप उतना ब्रह्मवाणी पढ़ के दिखाएं, नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो जब हमें चीजें ज्यादा मिल जाती हैं तो हम नहीं कर पाते हूँ, और जब खिंच खिंच के मिलती है, अब भैया नौकरी भी कर रहे हैं, नरेश भाई से पूछे कितनी बड़ी उनकी नौकरी है, जिसमें वो इतने व्यस्त रहते हैं कि बीच में कई दिन आते ही नहीं है। तो नौकरी के बीच में जब समय मिलता है थोड़ा सा आने के लिए, ब्रह्मवाणी पढ़ने के लिए, तो उसका एक अलग मजा और आनंद आता है। पूरे दिन के लिए अगर मिल जाएगी तो फिर हम लोग ब्रह्मवाणी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इनको भी ये दिखाई दिया, अब 131 वर्ष के हो गए हैं, तब उनको लगा कि इतने रमणीक स्थान, स्वर्ग से भी सुंदर स्थानों को देखने के बाद भी मुझे जो है वो परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं हो रही है, परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तो जीवन अति दुखदाई मालूम होने लगा। अब इनको दुख का एहसास होने लग गया इस बात का कि इतना सब कुछ मैंने देख लिया, इतना सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, फिर भी मेरा मन शांत क्यों ही हो रहा है। तो अब जब इस तरफ नजर घूमी कि परम तत्व नहीं मिला, इतना भ्रमण करने पे भी परमात्मा की उपलब्धि नहीं हुई, तो दुख पैदा हो गया। अब परमात्मा नहीं मिला, इसका भी दुख पैदा हो गया उनको दिल में। दिसंबर 1832 में जब आपकी उम्र 216 वर्ष की हुई, अब ये 1832 में पहुंच गए और इनकी उम्र देखिए 216 वर्ष हो गई है, तब आपका दिल दृढ़ता पूर्वक कहने लगा कि परमात्मा किसी का परिश्रम निष्फल नहीं करता है, मुझ पर भी वह जरूर कृपा करेगा। ऐसा निश्चय कर आप फिर से भ्रमण करने लगे। देखिए 216 वर्ष की आयु में इनको थोड़ी थोड़ी जागृत अवस्था आई इनके अंदर, जब इन्होंने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया, तब इनको ये समझ में आया कि परमात्मा जो है वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इतना श्रम कर रहा हो उसे पाने के लिए, उससे मिलने के लिए, और वो उसे ना मिले। तो देवी देवता तक लोग थोड़ा सी तपस्या करते हैं तो मिल जाते हैं, परमात्मा तो और उनसे भी ऊंचा है और उनसे भी ज्यादा कोमल हृदय वाला है। परमात्मा तो कोमल हृदय वाला कहा गया ना, तो जो कोमल हृदय वाला होगा, क्या उसको किसी का श्रम दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसको निश्चय ही दिखाई दे रहा होगा।
तो उनके दिल में ये दृढ़ निश्चय आ गया, स्वयं से ही उनका दिल इस दृढ़ निश्चय में आ गया। देखिए उनके भ्रमण ने उनको ये सिखा दिया। तो जब उनको पहले उनको दुख का अनुभव हुआ कि मुझे तो परम तत्व ही नहीं प्राप्त हुआ, इतना मैंने भ्रमण कर लिया, इतने रमणीक स्थान देख लिए, लेकिन परम तत्व नहीं प्राप्त हुआ, तो दुख उत्पन्न हो गया। लेकिन दुख के बाद एक सुख की किरण ऐसे उनके दिल में प्रज्वलित हुई, किसी ने उनको नहीं समझा, उनको खुद ही समझ में आया कि परमात्मा जिसका हृदय कोमल है, क्या वो ऐसा करेगा कि कोई उसके लिए इतना श्रम कर रहा हो वो उससे ना मिले। तो निश्चित ही मेरा श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, परमात्मा मुझसे जरूर मिलने आएगा, ऐसा इनको अंदर से एहसास हुआ सुंदर साथ जी। और यही होगा, धनीदेव चंद जी इनको आके जो है तारतम देंगे सपने में, इनके ध्यान में आकर इनको तारतम मिलेगा। साक्षात मिलन नहीं होगा इनका धनीदेव चंद जी से, धनीदेव चंद जी इनके ध्यान में आकर इनको तारतम देके जाए। तो सुंदर साथ जी इनके दिल में ये लाइन मुझे बहुत ही इफेक्टेड लग रही है, जो मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगी कि जब आपकी उम्र 216 वर्ष की हुई तब आपका दिल दृढ़ता पूर्वक कहने लगा। देखिए ये हर दिल की कहानी है, जो गोपाल मणि जी ने अपने दिल की कहानी बताई है। उनका दिल दृढ़ता पूर्वक कहने लगा कि परमात्मा किसी का परिश्रम निर्फल नहीं करता है और मुझ पर भी वह जरूर कृपा करेगा। और ऐसा निश्चय कर आप फिर से भ्रमण करने लगे। एक चौपाई आती है इंद्रावती जी की, मुझे पूरा खंड तो नहीं याद है, किसी को याद हो तो। नहचे दूल्हे से होसी विलास, जब कारागृह में उन्होंने अपना तन भी छोड़ दिया महराज ठाकुर ने, तो उनको निश्चित हो गया था कि मतलब पिया मुझे निराश नहीं करेंगे, मेरा दूल्हे से निश्चित ही विलास होगा, पिया न करे निराश। आगे कुछ है, होसी दूल्हे से होसी नहचे विलास, मतलब मेरे दिल में ये दृढ़ हो गया, इंद्रावती जी भी कहती है कि मेरे दिल में ये बात दृढ़ हो गई कि मेरा पिया मुझे निराश नहीं कर सकता, मेरा निश्चित ही अपने पिया से मिलन और विलास होगा ही होगा। तो सुंदर साथ जी मतलब वैसी ही भावना इनके दिल में आई। अभी हम दूसरे सुंदर साथ की कई बार मैं बात सुनती हूँ ना, तो उसमें पता क्या आता है, इस तरह के भाव में आना चाहिए, लेकिन भाव पता क्या, अल्लाह ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਚੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਚਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜੀ नहीं मिलन वाले, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹ भी नहीं छोड़ पाते। तो हम किस तरह का विचार कर रहे हैं, अरे हम तो चाय नहीं छोड़ पा रहे, हम तो चार नहीं छोड़ पा रहे, हम तो प्याज नहीं छोड़ पा रहे, हम तो ये, हम तो हमारे घुटने दर्द करते हैं, हम तो चितवन में भी नहीं बैठ पाते, अरे हम तो इतनी वाणी भी नहीं पढ़ पाते चश्मे से। तो राज्य हमको कहाँ मिलेंगे? तो हम विचार क्या कर रहे हैं कि हमको कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और इनका विचार क्या है कि हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जैसा विचार करेंगे वैसा ही होगा सुंदर साथ जी। तो आपको विचार यही करना चाहिए जीवन में, मेरा तो यही मानना है। हमारे अंदर भरपूर त्रुटियां होंगी, मान सकते हैं कि हम ब्रह्म शिष्यों के लक्षणों पे खरे नहीं उतर रहे होंगे, मैं पर्सनली अपना भाव बता रही हूँ, हम ब्रह्म सृष्टि के लक्षणों पे खरे नहीं उतर रहे होंगे, लेकिन राज्य हमें नहीं मिलेंगे ये मैं नहीं कहती। वो मुझे मेरे लक्षणों से तोलेंगे बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। भाई हम राजन स्वामी तो नहीं बन सकते ना, हम कैसे राजन स्वामी बन जाएंगे, हम नहीं बन सकते। और राजन स्वामी हम नहीं बन सकते, वो हमारी तरह नमक नहीं खा सकते, वो हमारी तरह मिर्ची नहीं खा सकते, हम उनकी तरह मिर्ची और नमक छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि राज्य कोई भेदभाव करेंगे, राजन स्वामी को जल्दी मिल गया, मैं थोड़ी बाद में, लेकिन मेरा भी यही मानना है गोपाल मणि जी की तरह कि होसी नहचे धुले से विलास, दुल्हा हमें जरूर मिलेंगे, वो हमें इस रूप में नहीं तोल मोल सकते कि एक ने इतना जैसे धनीदेव चंद जी ने इतना भ्रमण किया या गोपाल मणि जी ने इतना भ्रमण किया, इतना सब कुछ तपस्याएं की, तो उन्हीं को ही मिले, और हम लोग ने कुछ नहीं किया तो हमें ना मिले। तो करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, हमारे सामने परमहंसों का जीवन है, हम उनके जीवन यात्रा को हमें समझना चाहिए, उसके ऊपर हमें चलने की कोशिश करना चाहिए, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, अच्छे बने रहना चाहिए, कर्म अच्छे करते रहना चाहिए। बाकी सब राज्य देखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर बहुत अच्छे कर्म नहीं कर पा रही, देखिए किसी का दिल हम नहीं दुखा रहे, ना हम किसी को मार रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो हम अच्छे ही कर्मों में हैं, तो फिर हमारे ये कर्म देखे जाएंगे, हमारे दिल के भावों को देखा जाएगा, राज्य मिलेंगे हमको। इनके दिल में ऐसा निश्चय कर दिया कि, और फिर इन्होंने दोबारा से भ्रमण शुरू कर दिया।
सुंदर साथ जी पहले भ्रमण इतना कर चुके थे। इस निश्चय के बाद पहली बार जब इनके दिल में ये रोशनी जागी कि मेरा परमात्मा जो है वो कोमल हृदय वाला है, वो भेदभाव नहीं करेगा, वो मेरी जो है तपस्या को निर्फल, मेरे परिश्रम को निर्फल नहीं जाने देगा, उसका फल जरूर मिलेगा, तो मेरे परमात्मा मुझे जरूर मिलेगा, ऐसा निश्चय करके दोबारा से भ्रमण शुरू कर दिया इन्होंने। विकट एक जहां शिखर पर चढ़े आप प्रभु आए, लखे सरोवर बृहत तह मन प्रसन्न सुख पाए। फिर से ये एक ऐसे विकट पहाड़ पर चढ़ गए और वहां से इन्होंने सब सरोवर नदियों को देखा और मन इनका प्रसन्न हो गया। वहां आपने अति उतंग शिखर पर चढ़कर देखा तो एक निर्मल जल से भरा सरोवर दिखा, जिसमें नीले रंग के कमल खिल रहे थे। उसमें अलीगढ़ गुच्छों झुंडों में गुंजन क्रीड़ा कर मद में मस्त हो रहे थे। किनारे पर सोपान मानो पग राग मणियों से जटिल प्रकाश कर मन को अति शांति करता था। चारों ओर वन वृक्ष लताओं से आच्छादित था। उस पर अनंत भांति के विहंग, कोकिला, पपीहा इत्यादि शोर मचा रहे थे। ऋषि महर्षियों के मन को शांति देकर यह भूमि भजन चिंतन ध्यान में निमग्न कर देती थी। इतना सुंदर नजारा ये देख रहे थे कि ये बिल्कुल उपयुक्त था ध्यान के लिए। वो कह रहे ऋषि मुनि वहां पर ध्यान मग्न थे और ये उनको शांति देने वाला पूरा वातावरण लगभग ऐसा था। ऐसी भूमि में जाकर जब आपने वहां के अति सघन वन में प्रवेश किया तो आपकी आत्मा को कुछ शांति मिली। जब कुछ दूर आगे बढ़े तो वहां पर निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा जिनका नाम प्रकाश दास था मिले। उन महात्मा से आप सत्संग करने लगे। जन्म से लेकर अपना सर्वत्र वृत्तांत सुनाकर आपने उससे कहा कि मैं संसार में बहुत भटका हूँ और जिन जिन ऋषि मुनियों से मिला हूँ उनसे सत्संग करता रहा, पर परम तत्व मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। अब आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग दर्शाइए कि आत्मा का कार्य सफल हो जाए। तो निम्बार्क संप्रदाय के एक साधु से मिलते हैं, उनको अपनी ये मन की व्यथा बताते हैं। आपके वचनों को सुनकर महात्मा श्री प्रकाश दास जी ने विचार करके कहा कि हे महायोगेश्वर राज, इस संसार में श्री कृष्ण चंद्र की प्रेम भक्ति बिना जीवन का उद्धार नहीं होता है और आत्मा को भी सुख शांति नहीं मिलती है। इससे तुम श्री कृष्ण भगवान की अनन्यता के साथ प्रेम भक्ति करो। आज उनको पहला मार्ग मिला कि श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति आप करिए तो शायद आपको मन शांत हो जाए। उनके वचनों को सुनकर आपने महात्मा प्रकाश दास जी से चूड़ामणि मंत्र प्राप्त किया और एकांत में आसन लगाकर ध्यानावस्था हुए। अब यहाँ से इन्होंने फिर से ध्यान लगाया। उस वक्त संवत 1842 में आपकी उम्र 226 वर्ष की हुई। आप ध्यान में ऐसे मुग्ध हुए कि 12 वर्ष तक श्री कृष्ण स्वरूप में तन मन जीव आत्मा सभी अर्पण कर दिए। 12 वर्ष तक श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न रहे, अपना मन तन जीव और आत्मा सभी उनको अर्पित कर दिया। आपके रोम रोम में किशोर स्वरूप श्री कृष्ण नाचने लगे। 12 वर्ष से जिसका ध्यान कर रहे हो वो श्री कृष्ण के रोम रोम में नाचने लग गए। आप क्षण में हंसते, क्षण में रोते और क्षण में मुग्ध हो जाते थे। तो दशा जो है वो जब उनके रोम रोम में श्री कृष्ण नाचने लग गए तो इनकी दशा जो है वो थोड़ी सी ऐसी हो गई कि कभी वो हंसते थे, कभी रोते थे और कभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। इस दशा को देखकर दूसरे ऋषि मुनि आश्चर्यचकित होते थे, किंतु इनके तेज के प्रभाव से उन्हें आपके पास जाने का साहस नहीं होता था। इससे वे आपसे दूर ही रहते थे। जहां ये तपस्या कर रहे हैं, जिस माहौल में, वहां पे और ऋषि मुनि भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जब ये इनकी दशा ऐसी हो गई, जब श्री कृष्ण इनके रोम रोम में नाचने लगे तो कभी ये हंसते, कभी गाते, कभी रोते थे। तो और ऋषि मुनि इनसे आश्चर्यचकित होते थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब इस अवस्था में 12 वर्ष बीत गए तो आप परब्रह्म पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन मदन मोहन कमलदल लोचन श्री कृष्ण जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए आपके सामने प्रकट हुए। तो इनको दर्शन हुआ 12 वर्ष की समाधि के बाद, 12 वर्ष के ध्यान के बाद श्री कृष्ण रूप में इनको दर्शन हुआ। आगे का सुंदर साथ जी कल पढ़ेंगे श्री कृष्ण दर्शन। समय यहीं पे समाप्त हो रहा है तो आगे कल के लिए प्रस्थान करते हैं सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।